वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 8th के आपके हनी ट्यूब बुक की पोएम द लास्ट बार्गेन का आज हमने आपकी समरी प्लस इसके आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब ऑल इन वन का शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है। आइए सबसे पहले समरी समझ लेते हैं, फिर हम इसके सारांश के बाद में आपको क्वेश्चन आंसर्स की ट्रिक बताएंगे। द पोइट रविंद्रनाथ टैगोर इज द स्पीकर इन द पोएम। ये कविता शुरू होती है, यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो स्वयं इस कविता में स्पीकर यानी बोलने वाले हैं। ही इज इन डिसगाइज ऑफ अ हायर्ड वर्क्समैन। वो यहाँ पर डिसगाइज यानी वेश बदल कर एक किराएदार व्यक्ति बन रहे हैं, मजदूर बन रहे हैं जो कि काम मांग रहा है। ही इज इन सर्च ऑफ अ जॉब। और वो व्यक्ति, वो मजदूर जॉब की तलाश में इधर उधर गलियों में भटक रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही मेट अ किंग। अब भटकते भटकते सबसे पहले वो राजा से मिलता है। द किंग वॉन्टेड टू हायर द पोइट विद हिज पावर। राजा ने उस व्यक्ति को अपनी शक्ति के बल पर एक तरीके से हायर करना चाहा, किराए पर रखना चाहा, अपनी यहाँ सेवा देने के लिए कहा। द पोइट काउंटेड द किंग्स पावर फॉर नॉट। तो कवि ने उस राजा की शक्ति को फॉर नॉट यानी न के बराबर गिना। बिकॉज क्योंकि इट इज टेम्परेरी, क्योंकि ये अस्थायी है, आज शक्ति है कल नहीं रहेगी। द पोइट टर्न डाउन द किंग्स ऑफर। और उसने राजा का ऑफर टर्न डाउन यानी ठुकरा दिया। बिकॉज इट वुड डिप्राइव हिम ऑफ हिज फ्रीडम। क्योंकि ये उसे डिप्राइव यानी वंचित कर देगा उसकी स्वतंत्रता से। ये साथ में क्वेश्चंस के आंसर्स भी चल रहे हैं समरी के साथ में, लेकिन हम आपको बताएंगे भी। देन ही मूव्ड फॉरवर्ड। उसके बाद वो आगे बढ़ गया। ऑल द डोर्स ऑफ द हाउसेज वर शट बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द मिड डे सन। दोपहर की तेज धूप पड़ रही थी, बहुत तेज, और घरों के पूरे दरवाजे बंद थे, यानी कोई भी नजर नहीं आ रहा था, बहुत तेज धूप थी। देन ही मेट एन ओल्ड मैन विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। तो उसे दोपहर बाद एक व्यक्ति मिला जो सोने से भरा थैला लेकर आया। द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी टू हायर हिम। उसने कहा तुम मेरे यहाँ पर काम करो, मैं तुम्हें काम पर रख लूँगा। और उसने खूब सारा धन उसे ऑफर किया कि इन सिक्कों के, सोने के सिक्कों के बदले। द पोइट टर्न डाउन द ओल्ड मैन्स ऑफर। तो कवि ने उस बूढ़े व्यक्ति का ऑफर भी ठुकरा दिया। बिकॉज ही वैल्यूड फ्रीडम मोर देन बीइंग अ स्लेव फॉर मनी। क्योंकि उसने स्लेव यानी गुलाम, धन का गुलाम होने के बजाय उसने स्वतंत्रता को वैल्यूड यानी महत्व दिया कि भैया मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। इन द इवनिंग ही मेट अ प्रेटी यंग गर्ल। शाम को उसे एक सुंदर युवती मिली। Who wanted to hire him with her smile। ब्रैकेट में लिखा हुआ है ब्यूटी, जो भी है। उसने उसे अपनी मुस्कान, अपनी सुंदरता से हायर करना चाहा कि तुम मेरे लिए काम करोगे, मैं मेरी मुस्कान से, मेरी सुंदरता से तुम्हें हायर करती हूँ। बट द पोइट रिजेक्टेड हर ऑफर। लेकिन कवि ने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया। एंड शी वेंट बैक क्राइंग इन द डार्क। और वो क्राइंग, रोती हुई अंधेरे में चली गई। इन द एंड द पोइट सा अ बॉय। कविता के अंत में कवि ने एक लड़के को देखा, प्लेइंग विद सेल्स, जो कि समुद्र के किनारे जो सीपियां होती हैं, कोड़ियां होती हैं, उनसे खेल रहा था। द चाइल्ड वॉन्टेड टू हायर द पोइट फॉर नथिंग। बच्चे के पास उस कवि को देने के लिए कुछ भी नहीं था। बच्चे ने उसको बिना कुछ दिए हायर करने के लिए कहा। द पोइट एक्सेप्टेड दिस बार्गेन। कवि ने इस सौदे को स्वीकार कर लिया। बिकॉज इट गेव द पोइट फ्रीडम। क्योंकि इससे कवि को स्वतंत्रता मिली। ही फेल्ट जॉय। उसे आनंद मिला। एंड सेटिस्फेक्शन, और संतोष मिला। एंड फ्रीडम, और स्वतंत्रता मिली। आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। समुद्र के तट पर बच्चे से बात करने के बाद। तो ये तो आपकी हुए इसकी समरी। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो इसके बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं।
वो क्वेश्चन आंसर्स मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर तो साथ में ले लिए हैं, और जो इसमें नहीं लिए हैं समरी में, जो आपके वोकेबुलरी टाइप हैं, वो आपको सामने मैंने बता दिए हैं। यानी ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक में ये तो हमने ले लिए हैं, यानी यहाँ पर किसी का पहला है, किसी का जो भी नंबर दिया हुआ है वो है, और जो टेक्स्ट बुक की जो आपकी वोकेबुलरी टाइप क्वेश्चन है उनका आंसर भी आपको सामने बता दिया। अब हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम व्हाट इज ही डूइंग, यानी कविता में स्पीकर बोलने वाला कौन है और वो क्या कर रहा है। तो पहले का आंसर यहाँ से भाई रविंद्रनाथ टैगोर स्पीकर हैं, और वो क्या कर रहे हैं कि वो वेश बदलकर गली गली जॉब की तलाश कर रहे हैं, काम की तलाश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है whom did the poet meet first in the poem, how did he want to hire him, कवि पहली बार कविता में किसे मिला और वो उसे कैसे किराए पर रखना चाहता था। तो दूसरा ये रहा, पहली बार वो एक राजा को मिला और राजा उसे अपनी पावर यानी कि ताकत के दम पर उसे किराए पर रखना चाहता था। नंबर 3 वाई डिड द पोइट टर्न डाउन द किंग्स ऑफर, कवि ने राजा का ऑफर क्यों ठुकरा दिया, क्योंकि राजा का ऑफर उसने ठुकरा दिया क्योंकि उसकी शक्ति क्षणिक थी और वो उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं होना चाहता था। नंबर 4 है व्हाट डिड द पोइट सी इन द मिड डे, दोपहर में कवि ने क्या देखा। दोपहर में कवि ने देखा ऑल द डोर्स ऑफ द हाउसेज वर शट, पूरे दरवाजे बंद थे, तेज धूप पड़ रही थी। नंबर 5 whom did the poet meet in the midday, दोपहर में व्यक्ति किसे मिला कवि। what did he offer the poet, उसने कवि को क्या ऑफर किया। दोपहर में वो बूढ़े व्यक्ति को मिला था, उसने उसे सिक्कों के बदले किराए पर लेना चाहा था। नंबर 6 द ओल्ड मैन ऑफर द फ्रीडम द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, बूढ़े व्यक्ति ने स्पीकर को खूब पैसा ऑफर किया। वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर, फिर भी उसने उसका ऑफर क्यों ठुकरा दिया। अब इसका आंसर है क्योंकि द पोइट टर्न डाउन द ओल्ड मैन्स ऑफर बिकॉज ही वैल्यूड फ्रीडम मोर देन बीइंग अ स्लेव फॉर मनी, क्योंकि उसने धन के बदले गुलाम बनना स्वीकार नहीं किया, उसने कीमत समझी स्वतंत्रता की, इसलिए उस बूढ़े व्यक्ति का ऑफर ठुकरा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है whom did the poet meet in the evening, what did she offer, शाम के समय कवि किससे मिला और उसने उसे क्या ऑफर किया। ये रहा 7वां इन द इवनिंग ही मेट अ प्रेटी यंग गर्ल, शाम को सुंदर लड़की से मिला, उसने उसकी सुंदरता से उसे हायर करना चाहा। उसके बाद में नंबर 8 है व्हाट हैपेंड आफ्टर द पोएट हैड रिजेक्टेड द फेयर मेड्स ऑफर, जब उसने सुंदर युवती का ऑफर ठुकरा दिया तो क्या हुआ। ये रहा द पोएट रिजेक्टेड हर ऑफर एंड शी वेंट बैक क्राइंग इन द बैक डार्क, जब उसने ऑफर ठुकरा दिया तो सुंदर लड़की अंधकार में रोती हुई चली गई। इसके बाद अगला है नंबर 9 whom did the poet meet in the end of the poem, what did he see, कविता के अंत में कवि किसे मिला और उसने क्या देखा। इन द एंड ऑफ द पोएम, इन द एंड द पोइट सा अ बॉय, एक लड़का देखा प्लेइंग विद सेल्स, वो क्या कर रहा था कि जो सीपियाँ थी उनसे खेल रहा था। नंबर 10 फॉर वॉट द चाइल्ड वॉन्ट टू हायर द पोइट, बच्चा कवि को किस बात के लिए हायर करना चाहता था, क्या चीज़ देकर। द चाइल्ड वॉन्टेड टू हायर द पोइट फॉर नथिंग, बालक कवि को कुछ भी नहीं देकर हायर करना चाहता था। और 11 है द पोइट, आपके क्वेश्चन बोल देता हूँ पहले, वाई डिड द पोइट एक्सेप्ट द लास्ट बार्गेन, कवि ने अंतिम बार्गेन को क्यों स्वीकार कर लिया। तो इसका आंसर है द पोइट एक्सेप्टेड दिस बार्गेन बिकॉज इट गेव द पोइट फ्रीडम, ही फेल्ट जॉय एंड सेटिस्फैक्शन एंड फ्रीडम आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। ये मैंने आपको पहले भी हिंदी बता दी क्योंकि इससे उसे स्वतंत्रता, संतोष और इसके अलावा आनंद मिला। क्वेश्चन नंबर 12 हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच, बीच पर बालक से बात करने के बाद स्पीकर वक्ता को कैसा महसूस हुआ। 11वें क्वेश्चन में 11 + 12 दोनों, और 12वें में सिर्फ ये 12वां लिख देना, यानी 11th में 11th + 12th दोनों का आंसर लिखना है 11th वाले क्वेश्चन में, और 12th वाले क्वेश्चन में केवल 12th का ही आंसर लिखना है। तो ये आपके टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो गए, इसकी समरी हो गई और आपके
चैप्टर में टेक्स्ट बुक में दिए हुए क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हुए। तो अगली पोएम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।